महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति सरस्वती जी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप पीठाधीश्वर हैं बगलामुखी के। आपका पूरा सम्मान करते हुए आपको भी क्यों ऐसा लगता है कि ब्राह्मण को ही अधिकार है कथा वाचन कराने का? देखिए चित्रा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते हैं लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी लोग वाचन करते हैं उसी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत पुस्तक, इसको तो सब लोग मानते हैं। अखिलेश जी भी मानेंगे, सब लोग मानेंगे। और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में लिखा गया है कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। आप 20वां श्लोक जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिया। यानी विरक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए और मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए उनको। हमारे यहाँ देखिए कभी भी जाति व्यवस्था नहीं रही, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है। जन्मना जायते शूद्रः, हम सभी लोग जन्म से शूद्र हैं क्योंकि स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती है। संस्कारा द्विज उच्चते, जैसे उसको यज्ञोपवीत का संस्कार होता है हम उसको द्विज की उपाधि देते हैं। वेद पाठित भवेद विप्रा, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है तो हम उसको विप्र की उपाधि देते हैं। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। इसमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो व्यासपीठ पर बैठ रहा है, व्यासाय विष्णु रूपाय, जब वह व्यासपीठ पर बैठता है तो कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, वैश्य नहीं रहता। तो वही तो वो कथावाचक बोल रहे हैं कि मैं कथावाचक हूँ, जाति क्यों पूछी जा रही है? मैं उन कथावाचक उनकी चुटिया काटी गई, बताइए वो 15 सालों से अपनी चोटी रखे हुए थे। देखिए जो भी मुंडन किया गया, चुटिया काटा गया, इसका गलत है, लेकिन इसमें 18,000 श्लोक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन कथाकार जो वहां पर जिनको कथाकार आप मान रहे हैं, इसमें 18,000 श्लोक है। 18 श्लोक वो सुना दें। अखिलेश यादव जी ने उनको 50,000 दिया ना, मैं उनको 5 लाख रुपया दूंगा। 18 श्लोक नहीं सुना सकते। ऐसे ऐसे सैकड़ों कथावाचक घूम रहे हैं, इसलिए हम लोगों का विरोध है। ज्ञान को लेकर सवाल नहीं है ना, जाति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं ना। स्वर्ण कार्ड जितना अब एक ही जाति के लोगों को ब्राह्मण में भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको नहीं पता होगा 18 श्लोक। जी मैं बता रहा हूं, स्वर्ण कार्ड जितना अच्छा स्वर्ण बना सकता हम नहीं बना सकते। कुंभकार जितना अच्छा घड़ा बना सकता हम नहीं बना सकते। जितनी अच्छी आप पत्रकारिता कर सकते हम नहीं कर सकते। लेकिन जितना अच्छा ब्राह्मण का बालक मंत्र बोल सकता है दूसरा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं होती है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में होती है। वह कथाकार की शिक्षा कहां हुई? पहले वो टीचर थे, उनका देखिए फर्जीवाड़ा। वो पहले टीचर थे, फिर 2-2 आधार कार्ड बना करके, यादव का नाम छिपा करके, स्वयं को ब्राह्मण बता करके, और एक ब्राह्मण महिला के साथ, देखिए उन महिला के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बदसलूकी होगी। नहीं, उस महिला के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आज ब्राह्मणों का भी कोई सुध बुध लेने वाला है कि नहीं? उस महिला के साथ जो अपराध हुआ उसके ऊपर कौन बोलेगा? उसका कुकृत्य नहीं है क्या? उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपके पास भदौरिया जी बैठे हुए हैं, एक सेकंड, भदौरिया जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब नेताजी का श्राद्ध हुआ था उस समय कौन से आए थे? ब्राह्मण ही आए थे ना। आप बताइए। दूसरी बात, जो गर्गाचार्य जी थे उस समय कृष्ण जी का जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो उस समय यादव ऋषि भी थे, लेकिन नामकरण कौन करने आया? गर्गाचार्य जी महाराज। और कंस उस समय का दुराचारी था, उसका भी अगर कुल पुरोहित कोई थे तो वो गर्गाचार्य जी महाराज थे, वो ब्राह्मण थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। लेकिन 21वीं सदी में बैठकर हम करेंगे क्या इतना ब्राह्मण और यादव? जल्दी से चक्रपाणी जी महाराज, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया पर इन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं, पहले उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। अनुराग जी देखिए एक अच्छी, महाराज जी ने एक अच्छी बात कही। मैं भी वही कह रहा हूं कि भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक 41 के अनुवाद में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म का मतलब कौन होना चाहिए? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके अंदर शांति हो, जिसमें इंद्रियों पे कंट्रोल हो, संयम हो, तपस्या हो, पवित्रता हो, धैर्य हो, सच्चाई हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विश्वास हो, गुण हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में लिखा हुआ है। 2-2 आधार कार्ड के साथ आकर खत्म हो जाती है ना अनुराग भदौरिया जी। कहते हैं देखिए उनके साथ जो हुआ, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, सच्चाई और पवित्रता कहां है? 2-2 आधार कार्ड में छेड़खानी करता है, उस पर जवाब नहीं देंगे ये?
अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप बाद में बीजेपी की बैटिंग कर लेना। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया तो आप परेशान हैं कि हमें बीजेपी का प्रवक्ता बनना है। मुझे बोलने तो दीजिए, मेरा आधा सेंटेंस पूरा नहीं होता है, आप बीजेपी का प्रवक्ता बन जाते हैं। ठीक एक बार बता चुके हैं, दर्शकों को पता है। मेरी ठीक है, बात रोज रोज वही ज्ञान देने की जरूरत ये नहीं तो है। ठीक नहीं है। हाँ। मैं इतनी गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय पे दो बात हो रही है आधार और कार्ड आप क्यों बीच में रखा? टोक देंगे तो आधी बात जा पाती है ना। ये ठीक नहीं है ना, गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर विषय है ये। आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, कम से कम आप धैर्य रखिए, भगवत गीता को मानिए, धैर्य रखिए, थोड़ा शांति रखिए थोड़ा। सुनिए, अब मैं ये कह रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं होता कि आप ये मत कहिए। यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण और उसके बारे में नहीं, आप इसके जाति का झगड़ा मत लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि न्याय की बात होना चाहिए। भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता है, जिसके भी ज्ञान होगा, गुण होगा, वो पढ़ सकता है। लेकिन आप कानून हाथ में ले लेंगे, बाल काट देंगे, चोटी काट देंगे, झगड़ा नहीं बनाने वाले ये लोग हैं। ठीक नहीं है ना, ये लोग हैं जातिगत बनाने वाले। हमारे समाज में आज चंद्रयान में हम अरे जा लोग रहे हैं, जातिगत झगड़ा को जा रहे हैं और हम आतंक की लड़ाई लड़ी है। पूछना चाहिए था ना, फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत थी? जिन्होंने, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो कुछ भी हुआ, गांव के जिन जिन लोगों ने चुटिया काटी है, सबको आइडेंटिफाई करके एकदम कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। कानून अपने हाथ में आप नहीं ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जाति पाति के आधार में कथावाचक के साथ अभद्रता पूरी तरह से गलत है। लेकिन जिसको बुलाकर इनाम दिया जा रहा था, अनुराग भदौरिया जी, पूछ लेते फर्जीवाड़ा करने की, आधार कार्ड दो जेब में रखकर चलने की क्या जरूरत थी? दोनों आधार कार्ड जेब में मिले हैं, दो आधार कार्ड एक जैसे नंबर हैं, दोनों पर सेम डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन यहां पर नाम एक में है मुकुट मणि अग्निहोत्री और दूसरे में है मुकुट सिंह। अपना जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं उसमें पंडित लिखवाते हैं। क्या जरूरत है ये सब? हमें गर्व होना चाहिए, हम यादव जाति से हैं, तो क्या जरूरत है छिपाने की? अनुराग भदौरिया जी, तो वही मैं आपसे अब सोचिए, अब आप सोचिए, आप ये सोचिए कि समाज में जाति किस तरह से, इस पे लोगों ने जाति को किस तरह से हावी किया हुआ है कि एक व्यक्ति को कथा पढ़ने के लिए अपने नाम के आगे अग्निहोत्री अगर लगाना पड़ रहा है तो समाज में चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय होना है, चाहिए ये बिल्कुल क्या चिंता का समाज के विषय अंदर है। ऐसा माहौल और ये है कि गलत सिर्फ भी ब्राह्मण है, पढ़ इसको सकता है, फर्जीवाड़ा इसलिए भी मैं कह कहा रहा हूं। जाएगा। और कोई ये अगर दोनों इस तरह बात का है डबल कि हमने ऐसा समाज क्यों निर्माण किया है जहां पर एक व्यक्ति को अपनी जात को छुपाना पड़ता है? ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन हमको हमारी जो भी जात हो, ईश्वर ने जो बख्शा है उस पर गर्व करना सीखना होगा और हम अपनी जाति बताकर कथावाचन करें। समाज हमको हमारे ज्ञान के आधार पर स्वीकार करेगा, जाति के आधार पर नहीं। मोरारी बाबू का अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने, अमितोष जी ने। कौन नहीं सुनता है मोरारी बाबू को? कौन ब्राह्मण नहीं पैर छूते उनके? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, ये जो ब्राह्मण वाला है कोई भी कथा पढ़ सकता है। स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ तो सजा उसके बाल कोई भी पढ़ सकता है। उसकी पिटाई कर दी, ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है कि नहीं है? स्वामी कानून व्यवस्था है चक्रपाणी कि को नहीं बोलने उत्तर देते प्रदेश के हैं। अंदर में? स्वामी बताइए आप, चक्रपाणी, जब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है, तो इसके मतलब स्थानीय नहीं, सवाल कानून व्यवस्था पे उठता है कि कैसी कानून व्यवस्था है जो यहाँ पे पीटा जा रहा है। आप पिछड़ देखिए, स्वामी चक्रपाणी जी, उनके उसका बाल काट देंगे, उसमें मूत्र विसर्जन कर देंगे। ये परंपरा आपने पैदा की उत्तर प्रदेश के अंदर में। कमाल की बात कर रहे हैं आप। और उसमें सपोर्ट भी आप बाकी चार लोग भी बैठे हैं वीडियो में, बोलने नहीं दे रहे, ये भी गलत बात है। अब अनुराग भदौरिया जी, देखिए लाइव डिबेट है, इसलिए मुझे लगता है आपकी पोल खुद ही खुलेगी, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।